अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश खान। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा की इमिग्रेशन की क्वालिफिकेशन घर बैठ के कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल है जो कनाडा के अंदर ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आपके पास बड़ी डिग्रियां हों तो फिर ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कनाडा के अंदर बहुत सारे और भी स्किल्स हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो मैं चाह रहा था कि हम ज़रा उन चीज़ों को देखें और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से आप घर बैठ के ये चीज़ें देख सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपके स्किल्स जो हैं एग्जैक्ट जो आपके पास हैं उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने स्किल को थोड़ा बहुत ट्विक कर लें या इम्प्रूव कर लें तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ टिप्स जो हैं सिर्फ कनेडियन इमिग्रेशन के लिए नहीं होंगी, ये किसी भी मुल्क की जो इमिग्रेशन है उसके लिए होंगी, क्योंकि हर जगह स्किल रिक्वायरमेंट जो भी हैं अगर आप उसको डिटेल में जाके चेक करें तो आप देख सकते हैं कि मे बी आप क्वालिफाई करें। ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपने स्किल को जाके खुद चेक करो कि आप क्वालिफाई करते हो, किस चीज़ के कितने पॉइंट हैं, कौन सा स्किल मैं एक्स्ट्रा ले आऊं तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। तो जब आपको खुद पता होगा कि आपने किधर जाना है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारा फ्रॉड जो दुनिया में नज़र आ रहा है होते हुए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हो गया या उनसे पैसे ले लिए, उनका काम नहीं हुआ, तो आपके पास इनिशियल असेसमेंट जो अपनी है या आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास क्या स्किल है और कौन सा स्किल वो चाह रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, वो अभी जाके जब हम जाएंगे तो रिक्वायरमेंट में देखेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम देखेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने जाना किधर है और इसको कैसे सिस्टम को नेविगेट करना है। तो अब आपने करना ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने वेबसाइट दी हुई है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, इसके अंदर अप्लाई, ट्रैवल, स्टडी, वर्क or migrate to Canada, apply for citizenship, a permanent resident card, or refugee protection, check the status of your application, or find a form. तो ये आपकी शुरू से लेके एंड तक बेस्ट फ्रेंड रहेगी ये जो वेबसाइट है। इसके अंदर आप देखें तो ये इंफॉर्मेशन ऑन सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, लेबनान, मोरक्को, स्वीडन, यूक्रेन, इनके लिए इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो हमारी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, माई एप्लीकेशन, विजिट, स्टडी, वर्क, सिटीजनशिप, और हमने जहाँ पे जाना है वो है इमिग्रेट। इमिग्रेट के अंदर आपको ये नीचे नज़र आएंगी चीज़ें। ऊपर टॉप पे अगर आप देखें तो इमिग्रेट टू कनाडा, हाउ यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर यू अराइव इन कनाडा। तो ये एक कंप्रीहेंसिव किस्म की वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने इमिग्रेट जब सोच रहे होने का अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचाना है। जो लोग कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट आफ्टर यू अराइव इन कनाडा, यहाँ तक आपको ये गाइड करती है सब कुछ। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, हमने जो चीज़ देखनी है वो इसके अंदर कैटेगरीज क्या हैं, एक्सप्रेस एंट्री, फैमिली स्पॉन्सरशिप, प्रोविंशियल नॉमिनीज, क्यूबैक सेलेक्टेड स्किल प्रोग्राम, क्योंकि क्यूबैक के जो प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं फेडरल गवर्नमेंट से। ये क्यूबैक जो है, ये प्रोविंस जो है, ये अपनी इमिग्रेशन खुद डिसाइड करता है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे केयर गिवर है, ये किसी की हेल्प करने के लिए आप आना चाहें, ओके, ग्रेजुएट स्कूल के लिए ये जो है उनके लिए न्यू ब्रांसविक और स्कूल्स के लिए ये अभी आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। और स्टार्टअप वीज़ा, ये इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसके ऊपर आपको मिलती है, ये भी जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस इमिग्रेशन, उसके ऊपर भी आएंगे। और रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट है ये जैसे पहले फेडरल था, फेडरल से प्रोविंशियल नॉमिनी आया,
प्रोविंशियल नॉमिनी से अब मैं आपको बताऊंगा ये कम्युनिटीज लेवल पे भी आ गए हैं। स्मॉलर कैनेडियन कम्युनिटी सपोर्ट देयर लोकल इकोनॉमी थ्रू इमिग्रेशन विच इज़ वेरी गुड। सबसे पहले हम जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। इसके अंदर आप देखें कि इसकी इमिग्रेट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, इसके अंदर आपको बताया गया है कि हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, एप्लीकेशन प्रोसेस एलिजिबल इंक्लूडिंग वर्क, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स एंड ईच प्रोग्राम। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे। ये हमें जब अंदर इसके जाएंगे तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। एक है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास फॉर स्किल वर्कर हु हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन गेन्ड इन द लास्ट 3 years बिफोर यू अप्लाई। फिर अगला ये लोग मतलब कि वो हैं जो कनाडा के अंदर ही हैं और इनने कनाडा में काम किया हुआ है, किसी भी शॉर्ट टर्म वीज़े पे आए या किसी के स्पॉन्सर होके आए वर्क परमिट पे और अब वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। फिर उसके बाद आ जाता है फेडरल वर्क प्रोग्राम फॉर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें मोस्टली लोग जिनके पास यहाँ पे कनाडा में नहीं है या आना चाहते हैं, जिनके पास कनाडा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये है। फिर आ जाता है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। ये फॉर स्किल वर्कर हु क्वालिफाइड इन स्किल ट्रेड must have valid job offer or a certificate of qualification। Remember, ये दोनों नहीं मांगे, ये इन्होंने valid job offer मांगी है और a certificate of qualification। ठीक है, ये चीज़ है जो कि आपको डिग्रियां वगैरह की ज़रूरत नहीं है और आप कर सकते हैं। लेट्स गो, फर्स्ट को देखते हैं। ये जो कनाडा के अंदर हैं इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। कैनेडियन स्किल वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज ability, education, admission ability, where you can live in Canada, and next steps. Minimum requirement: Canadian skilled worker experience, language ability. To be eligible, you must meet all minimum requirement। ये minimum requirement आपको definitely करनी है, एक experience हो और एक language ability हो, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। Canadian skilled work experience, ये important है। You must have at least 1 year of skilled work experience in Canada or an equal amount of part-time work experience in 3 years before you apply। मकसद के यहाँ तो आप फुल टाइम 1 साल काम किया हो, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ आवर्स कुछ पूरे करने हैं, जिसके अंदर हमें 1560 आवर्स हैं वो पूरे करने हैं। वो आपने पिछले 1 साल के अंदर फुल टाइम करके किए हों या पिछले अप टू 3 साल के अंदर वो आवर्स पूरे किए हों जो वर्क एक्सपीरियंस हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। हैव गेन्ड योर वर्क एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन कनाडा वाइल ऑथराइज टू वर्क। मीन कि आपके पास कनाडा का ऐसा वीज़ा होना चाहिए जो मतलब कि लीगली आपने काम किया हो, जिसके अंदर आपके पास टेम्परेरी काम करने का क्या नाम है वीज़ा हुआ हो या आप वर्क परमिट पे आए हों। इस तरह की चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने काम ही नहीं किया हुआ। ये नहीं, मैं नहीं, इस तरह है, ये नहीं कि आपने काम किया हुआ है लेकिन आपके पास एक्चुअली ऑथराइजेशन नहीं थी काम करने की, आपने इलीगल तरीके से काम किया हुआ है, आपके मैंने आवर्स किए हैं। और ये काम आपका फ्री नहीं होना चाहिए, इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए। ये काम की आपको सैलरी मिली हो, आप अपॉइंट हो कंपनी के ऊपर, और आई बिलीव आपने ये जो काम किया है, अर्न किया है, इसके आपने टैक्सेस भी भरे हों, तो ये चीज़ है। ठीक है, शो दैट योर पीरियड द ड्यूटीज लिस्टेड इन द लीड स्टेटमेंट ऑफ द occupational description in the National Occupational Classification, including all the essential duties, most of the main duties। अब ये क्या है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन? ये बेसिकली वो है जो डिफरेंट किस्म के जो वर्क एक्सपीरियंस हैं जो कि इन्होंने अपने टेयर के अंदर और अपनी डाले हुए हैं कि जिनकी ज़रूरत है, जिसके ऊपर ये आपको इमिग्रेशन देंगे, जिनका काम का एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, 3 किस्म की चीज़ें हैं, पॉइंट्स जो आप लेते हैं। आपको 100 में से 67 पॉइंट्स चाहिए, जिसके अंदर आपकी एक्सपीरियंस के नंबर हैं, वर्क एक्सपीरियंस के, आपकी लैंग्वेज के,
आपकी एजुकेशन के, ठीक है, आपकी एज के, और फिर जो मिसलिनियस में आता है, अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है या आपकी स्पाउस जो है उसकी लैंग्वेज का है, उसके भी ऐड हो जाते हैं, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो उसके भी ऐड हो जाते हैं। वो आगे जाके हम देखते हैं। इन्होंने डिफरेंट टीयर्स बनाई हुई हैं, टीयर 0, टीयर 1, 2, 3, 4। ये टीयर्स जो हैं मुख्तलिफ लेवल की जॉब्स हैं। जैसे ये टीयर 0 जो है ये टॉप लेवल पे है, ये मैनेजमेंट के लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, और फिर दूसरे स्किल के साथ वो भी इसको जाके देखते हैं, ठीक है। योर स्किल एक्सपीरियंस मस्ट पेड वर्क, जैसे मैंने कहा, अर्न कमीशन। We don't count volunteer or unpaid internship. You're not eligible for Canadian experience if you are a refugee पे हैं, if you work without authorization, जैसे मैंने बताया कि authorization के बगैर, and your work experience was gained and your work experience was gained without temporary resident status in Canada, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी आ गई। अब आ जाते हैं लीगल लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर। यू मस्ट writing, reading, listening, speaking meet the minimum score required, ठीक है। अब ये मिनिमम स्कोर क्या है? मिनिमम स्कोर यहाँ पे आ जाते हैं स्कोर, ये जो इन्होंने दिए हुए हैं, जो ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है, ये आपकी जो स्किल you need will depend on the group of jobs in the sorry my apology, ये आपकी जो ये आ गई, सॉरी, ये इनकी जो है 5 होना चाहिए आपका स्पीकिंग में, 4 आपका होना चाहिए मिनिमम राइटिंग में, 5 होना चाहिए लिसनिंग में, और 4 होना चाहिए आपका राइटिंग में। ये स्कोर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगली चीज़ हमारी आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपको देर इज़ नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रैंक इन एक्सप्रेस एंट्री टूल, there are 2 ways you can do this. If you went to school in Canada, you get point for certificate, diploma, or degree from Canadian secondary institution, high school, or post-secondary education. If you have foreign education, you can get point if you have both of these: a completed education credential and education credential assessment report for immigration purpose that इज़ फ्राम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या वेस्ट एक कंपनी है, उसके थ्रू वो आपको लिस्ट इधर मिल जाएगी। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये इनकी यहाँ पे कंपनियां हैं जिनको ये एक्सेप्ट करते हैं। किधर चला गया? ये कंपनीज के नाम हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, इधर से आप क्रेडेंशियल डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा, ठीक है, कंपनी, ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। ये आपकी इधर से असेसमेंट करानी है, ठीक है। ये तो हो गया था कनाडा के अंदर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन आ गई, और मस्ट बी admissible to Canada, where you can live in Canada. You must plan to live आउटसाइड द प्रोविंस ऑफ क्यूबैक, क्योंकि क्यूबैक जैसे मैंने आपको कहा वो फेडरल के थ्रू नहीं, वो अपने खुद देते हैं। द प्रोविंस ऑफ क्यूबैक सेलेक्ट इट्स ओन स्किल्ड वर्कर इफ यू प्लान टू लिव इन क्यूबैक। व्हेन यू फिल योर प्रोफाइल वी विल आस्क यू वेयर यू प्लान टू लिव इन कनाडा। यू डोंट हैव टू सेटल इन दैट प्रोविंस और टेरिटरी। आपको ये मत सोचिएगा कि आपने यहाँ पे कह दिया तो आपको यहीं पे रहना है, आप किसी भी जगह जाकर रह सकते हैं, लेकिन एट दैट पॉइंट आपको कुछ ना कुछ बताना है कि आपने किधर रहना है। उसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपका वो स्किल पीएमपी के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्लान में आ जाता है, पर उस प्रोविंस में हैं, आपकी कैटेगरी पीएमपी, उनके पास जगह है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आपको एक्सपीडाइट हो जाए, ये उनको आपकी प्रोफाइल भेज दें और आप पीएनपी के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन ये आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हम क्लैरिफाई करेंगे। अब आ जाते हैं इसके अंदर फॉरेन स्किल्ड वर्कर। चीज़ें सारी वही हैं, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर वही देखें पार्ट टाइम और ये सारे आवर्स किए हों विद इन कैनेडा, एबिलिटी स्पीकिंग की, एजुकेशन की,
और फिर एज फैक्टर, सेलेक्ट फैक्टर्स, 67 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया था, रिव्यू दी सेलेक्टर फॉर कैलकुलेटेड फेडरल स्किल्ड वर्कर, ठीक है। अब ये देखें जी, इधर मैं आपको जाके बताने लगा हूँ कि पॉइंट्स क्या हैं, जो कि एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है और इंटरेस्टिंग है। लैंग्वेज स्किल्स के मैक्सिमम नंबर 28 हैं जी, आप ले सकते हैं। लैंग्वेज बहुत ह्यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज के आगे फिर ये लैंग्वेज टेस्टिंग देख ले, ये सारे चक्कर है। कैलकुलेट लैंग्वेज पॉइंट्स इस तरीके से, लिसनिंग के और ये इस तरीके से आप मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ गई, ये जो यस 4 रिक्वायरमेंट मिनिमम है। एजुकेशन मैक्सिमम 25 पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट, अगर आपने एजुकेशन ली हुई है, रिपोर्ट इमिग्रेशन पर्पस एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द एजुकेशन इक्वल टू कंप्लीटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम कनाडा। अगर देखें, एक आपकी एजुकेशन है, जब आपकी उसकी करवाने जाते हैं, असेसमेंट कराते हैं, तो पता चलता है कि कनाडा के अंदर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको एक्चुअली नंबर जो हैं वो कनाडा के लेवल के मिल जाएंगे, जैसे आपने कनाडा से एजुकेशन ली है। ओके, अगला आ गया वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम 15 पॉइंट्स। इस ये यू कैन गेट पॉइंट्स इन नंबर ऑफ years you spend during full-time paid work, at least 30 hours per week, an equal amount of part-time 15 hours a week for 24 months. उधर देखें, इस पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए 30 वीक्स, ठीक है। 30 आवर्स के लिए 15 आवर्स जो हैं 24, 2 साल में, मतलब के आवर्स वही पूरे करने हैं इस जिस स्किल्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पॉसिबिलिटी, ओके, कैटेगरी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी हैं, ठीक है। इन कैनेडा और अब्रॉड, वाइल यू आर स्टडिंग, वाइल बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारे काउंट होते हैं। फाइंडिंग ए नेशनल ऑक्यूपेशनल classification, his list of occupation Canadian labor market is used to classify jobs in Canada, a Canadian economy. It describes duties, skills, talents, and work settlement and setting for different jobs. ठीक है? You will need to identify NOC code for each job that you want to include in your एक्सप्रेस एंट्री। जो जो जॉब्स आप ऐड करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, उसका कोड आपको बताना चाहिए। फाइंड योर कोड, NOC, क्लिक किधर करें, इधर आप चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको सारी जॉब्स आ गई, जैसे मैं टियर बता रहा था, मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस जो हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर्स, ठीक है। ये सारे आ गए इसमें। टियर 1 में मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, ये occupations that usually require a university degree, financial advisors, software engineers, ठीक है। टियर 2 में occupational that usually require a college diploma, ठीक है। और ये चीज़ें ये आपकी आ गई इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क और वेब टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद टियर 3 में occupational usually require college diploma, जिसमें बेकर्स हैं, डेंटल असिस्टेंट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। occupational that usually require high school diploma, home child care provider, retail sales person and visual merchandiser, ठीक है। occupational that usually need short term work demonstration and no formal education, जिसमें landscaping, ground maintenance, laborer, delivery service एंड डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरह के टीयर्स हैं। अब आपने अपना कोड देखना है, आपने इधर क्लिक करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अपने आप को बॉदर करने की। लेट्स सपोज आप बैंकर हैं, आप इधर क्लिक करें, सर्च करें, इसने बता दिया कि बैंकर की ये ऑक्यूपेशन है, सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशन है, ठीक है। आई एम सॉरी, बैंकर, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई फाइनेंशियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अब आप इसके अंदर कर लें अकाउंटेंट, क्यों नहीं दे रहा यार, ओ सॉरी, इधर लिखना है अकाउंटेंट,
ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट आगे बिजनेस फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजर, और इस तरीके से आपके ये टीयर्स इधर से आगे, इसको आगे जाके और ज़्यादा रिफाइन करेंगे हम। ठीक हो गया। अब जनाब अगली चीज़ जो हमने, ये टीयर भी हो गए, अब ये एग्जाम्पल आप इधर से भी आगे जाके नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इजी है। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये है कि आप ये ज़रूर मैं कहूँगा आप कीजिएगा वन बाय वन। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप खुद पढ़ सकेंगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, आपका क्या है, आप इसको देख सकते हैं कि मैं ह्यूमन रिसोर्स में तो हूँ लेकिन मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं भी, या मैं मैनेजर हूँ तो मुझे कैसे है। ठीक है। परचेजिंग मैनेजर, बैंकिंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आप देखिएगा कहाँ पे आपके स्किल्स हैं, कहाँ पे आप लैक करते हैं, आप कौन से शायद कोर्सेज कर लें जैसे आईटी के अंदर, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से निकल के हम आगे आगे ये एज के, एक्सपीरियंस के, 1 साल के ऊपर 9 पॉइंट्स हैं, 2 to 3 years 11 पॉइंट्स हैं, 4 to 5 जो है 13 पॉइंट्स हैं, और 6 और मोर जो है 15 पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। अब एज के नंबर आप देख लें तो अंडर 18 0, क्योंकि डिपेंडेंट होगा पेरेंट्स पे। अब 18 to 35 12 पॉइंट्स हैं, 36 पे 11 पॉइंट्स हैं, 37 पे 10 पॉइंट्स हैं, 36 पे हाइस्ट पॉइंट है, 37 पे और फिर कम होते जाते हैं, और फिर 47 पे जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है। अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा मैक्स 10 पॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके इसके सिचुएशन में आपकी जो you currently don't have work permit, don't plan to work in Canada before you get permanent resident visa, ये LMI है। ठीक है। ये इसको आप ये सिचुएशन भी चेक कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है। ये हो गया जी। अब अगला चलते हैं ट्रेड। ये मेरा सबसे पसंदीदा, ये वो उन लोगों के लिए जो जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है और वो स्किल्ड वर्कर हैं, और स्किल्ड वर्कर जो हैं इनकी डिफरेंट बाकी एलिजिबिलिटी वही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट स्किल, ट्रेड, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो सबके लिए चाहिए और वो लाजमी है। यहाँ पे लोग मार खाते हैं, लेकिन इसको किया जा सकता है मेहनत करके। इसके अंदर आप देखेंगे छोटी लेबर, एग्रीकल्चर, मैकेनिक्स, कुक्स, शेफ्स, बुच कसाई। ठीक है। इस तरह की सारी किस्म की जो जॉब्स हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे कवर हो जाते हैं इसके अंदर। आप डालें, लेट्स सपोज मैं इधर जाता हूँ, ये इधर से हमने लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल पे चले गए। ठीक है। इसको क्लिक करें आप। ठीक है। अब इधर लिखते हैं प्लम्बर। अब ये देखें प्लम्बर की जॉब के अंदर भी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट ऑपरेटर, रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ट्रेड, सपोर्ट, और ये देखें प्लम्बर्स आ गया। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के ट्रेड्स हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मोटर मैकेनिक, असम्बलर, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। किसी को हेल्प चाहिए डिटेल में तो आई कैन हेल्प देम। ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा आप सर्च करके इलेक्ट्रिशियन और इससे रिलेटेड सारी जॉब्स जो हैं आपको मिल सकती हैं। तो अब आपका ये सिलसिला ये है, ट्रेड के अंदर आपके पास होना क्या चाहिए। आपने कोई डिप्लोमा किया हो। ठीक है। आपने जो ये चीज़ लिखी हुई है कि मैं अभी आपको वापस जाता हूँ वहाँ पे, ये जॉब ऑफर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर टोटल पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, वही फार्मूला कि आपने काम किया हो या 3 साल के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन proves you are qualified to work in a certain skill trade in Canada. This means you pass the certification exam, meet all the requirement, practice your trade, provincial or territory that issues your certificate. ये अंदर वालों के लिए, और जो फॉरनर्स हैं
उनके लिए भी अगर आपके पास वो असेसमेंट, आपके पास वो सर्टिफिकेट है जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसकी असेसमेंट उसी तरह करवा के आप भेज सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इधर हर प्रोविंस को लेबर और इस तरह के जो ट्रेड स्किल्स हैं उनकी ज़रूरत है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैकेनिक्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जिनके पास ये स्किल है वो डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, सिर्फ उनको लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। अगर उनकी हेल्प सही तरीके से उनको पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा लगा के और उनको ये एजुकेशन लैंग्वेज सिखा दें, और लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। ये कहना कि जी लैंग्वेज सीखने के लिए आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो नहीं है, लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं क्विकली चलता हूँ। ये हमने तीनों कवर कर लिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकूँगा मैं करूँगा। और याद रखें, मैं ना कंसल्टेंट हूँ ना मैं लॉयर हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से ही इंफॉर्मेशन पढ़ के रिसर्च करके आप दे रहा हूँ और आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ बस। और किसी को फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं और रिसर्च करके उनको दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये आगे जो प्रोविंशियल नॉमिनीज़, इसका सिर्फ आप पढ़ लें। इमिग्रेट एज ए प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP इज फॉर वर्कर हु हैव the skills, education, and work experience to contribute to the economy of specific province or territory, want to live in province or territory, want to become permanent resident of Canada. Each province territory has its own streams, immigration program that targets certain groups and requirement. For example, in a program stream, province and territory may get student, business people, skilled worker, semi-skilled worker. ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर आप एक काम करें, जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ पे आप अपना वो लगा सकते हैं, क्या नाम है, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन जब भी कोई अपडेट आए तो उसका आपको वो ट्रिगर करे, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, और आप देखते रहें किसी प्रोविंस में जब आप अप्लाई करने लगें तो आप उस प्रोविंस के अंदर PMP में देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से प्रोविंसेस के अंदर कोई जगह है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूकॉन के अंदर पिछले दिनों में बड़ा अच्छा आया हुआ था कि वहाँ पे किसी के पास अगर जॉब है, कुछ सर्टेन टाइम तक अगर उसके पास जॉब है तो वो उसको PR इशू कर रहे थे। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगली चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो PMP की, कि वो सारा क्वालिफिकेशन वही है जो फेडरल की है। और लेकिन जब आप अपनी एलिजिबिलिटी देखें, मेक श्योर यू क्वालिफाई फॉर PMP ऑफ द प्रोविंस और टेरिटरी वेयर यू वांट टू लिव, वन ऑफ द 3 प्रोग्राम मैनेज थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। वो सारी है वही रिक्वायरमेंट, लेकिन ये एक्सपेडाइट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा काम, क्योंकि प्रोविंशियल जो है वो आपको दे देगा, वो फेडरल के कोटे से निकल के प्रोविंशियल में चला जाएगा। वो उसका करते हैं, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। इसको आप खुद पढ़ सकते हैं और कोई हेल्प की चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आप देखें ना सिलेक्ट अ प्रोविंस और टेरिटरी, लेट्स सपोज कोई यहाँ जाके यूकॉन को कर लेता है। ठीक है, कंटिन्यू, तो आप यूकॉन के अंदर ये देख लीजिएगा कि कौन कौन सी अवेलेबल इस वक्त जगहें हैं। ठीक है, यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम स्ट्रीम, क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर, स्किल्ड वर्कर, एक्सप्रेस एंट्री एंड यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कम्युनिटी प्रोग्राम पे मैं आऊँगा। ये देखें, ये चीज़ें हैं, नॉमिनी प्रोग्राम आपको यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मैं रिटर्न इसलिए जा रहा हूँ ताकि सबको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैं कहाँ पे था और कहाँ गया। अब निकल आए यहाँ से रिक्वायरमेंट सारे। अब क्यूबेक का अपना है, अगर क्यूबेक जाना है आपने, इधर जाएं और ये आप पढ़ लें, क्यूबेक की अपनी है, वही सारी चीज़ें हैं। अगला चीज़ आ जाती है स्टार्टअप वीज़ा। इमिग्रेट बाय स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड क्रिएटिंग जॉब्स। अब ये प्रोग्राम है जो Canada Startup Program target immigrant entrepreneurs with the skill and potential to build business in Canada outside Quebec again, are innovative,
can create jobs for Canadians, can compete on global scale. ठीक है, have a business idea. हैव अ बिजनेस आइडिया। इनका तरीकाकार ये है कि आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को लिखें और वो लिख के इन्होंने कंपनीज कुछ बनाई हुई हैं, उनको आप यहाँ पे क्लिक करें। आप उन कंपनी को, ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको आप मुख्तलिफ़ किस्म के वेंचर कैपिटल फंड है, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप है और बिजनेस इंक्यूबेटर है। इन बिजनेस इंक्यूबेटर ये है कि आपके पास कोई आइडिया है, आप वो आइडिया का बिजनेस प्लान लिख के, ये कंपनी की लिस्ट है, इसमें से किसी कंपनी को भी आप भेज दें, ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। एक दफ़ा ये आपकी जब अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो आप उसको जमा कराएंगे तो आपको क्विकली मिल जाएगा गेट अ वर्क परमिट while you wait. If you already applied permanent resident through setup visa program, you might be able to work in Canada while you wait. If you show that business will provide sufficient economic benefit to Canada, bring enough money to settle. ठीक है, अब ये इसका तरीकाकार है। आपके पास पैसे हों, आप यहाँ पे करना चाहते हो, कैपिटल लगा के या कुछ करके, स्टार्टअप करके, हेल्प चाहिए, मुझे बताएं। अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर इमिग्रेशन लेने के लिए ग्रेटर टोरंटो एरिया में क्या रेट है, और यहाँ से अगर 3-4 घंटे की ड्राइव पे आगे चले जाएं, 2 घंटे की ड्राइव पे, तो रेट्स कम होते जाते हैं बिजनेसेस के, और एलिजिबिलिटी भी आसान होती जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप सबर्ब एरिया में वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करें ताकि वहाँ पे जॉब्स हों और वो भी एरिया ग्रो करे। तो बाकी ये हो गया। अब अगला हमारा जो है, जो कि मेरा नज़र बड़ा पसंदीदा है, वो है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे हमने पहले बात की कि पहले फेडरल था, वहाँ से पीएन प्रोविंशियल नॉमिनेशन आया प्रोग्राम। अब ये उसको भी फर्दर डाउन करके ये लेके आ गए हैं उसको कम्युनिटी लेवल के ऊपर। अगर आप ये चीज़ पढ़े, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट अबाउट द पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। द रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट हैज़ चेंज्ड. The rural and northern pilot is community-driven program. It's designed to spread the benefit of economic immigration to smaller communities by creating paths to permanent residency for skilled foreign workers who want to work and live in one of the participating community. अब ये participating community कौन सी हैं? अब इसका चीज़ क्या है? Check that you meet both IRCC eligibility requirement and the community स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये RICC रिक्वायरमेंट क्या है, ये इसके अंदर आप देखें आंसर द क्वेश्चन, ये इस तरीके से आप आगे जाएंगे और आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फाइंड एन एलिजिबल जॉब, ठीक है। अब इधर आप क्लिक करते हैं तो आगे जाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये आपको लेट्स सपोज मैं इधर सटबरी के एरिया में ले जाता हूँ। सटबरी यहाँ से तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे की ड्राइव है, ठीक है। वहाँ जाके आपने देखना है, ये कैंडिडेट हैं आप, यहाँ पे आपने देखनी है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको फिर अकॉर्डिंगली आपको रीच आउट करेंगे। थंडर बे देखते हैं कि थंडर बे में क्या है। अब इसके अंदर जो करंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब इसके अंदर क्या जॉब्स हैं, ये टियर 1 के अंदर क्या है, टियर 0 के अंदर कोई नहीं है, ये नर्सिंग चाहिए इनको, ये टियर 2 के अंदर इनको इक्विपमेंट के चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए, ऑपरेटर, ट्रक कोच, टेक्नीशियन चाहिए, इस तरह की जॉब्स हैं। 3 के अंदर क्या है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर चाहिए, डेली कुक चाहिए, ठीक है।
बेकर चाहिए, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर चाहिए, ठीक है। 4 के अंदर ये है सर्विस राइटर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद पर्सनल सपोर्ट वर्कर, फिर सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं इन एरिया टीयर्स में है। स्किल सिवर एंड वाटर लेबरर्स चाहिए, ठीक है, जिनके पास ये स्किल हो। तो ये जाके आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे अगर वो आपको पिक कर लें तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो इस तरह एक और भी चेक कर लेते हैं। बीसी के अंदर हैं, अल्बर्टा के अंदर हैं, हर एक की कम्युनिटी एसके सस्कचुआन में है, एमबी मैनिटोबा है, ठीक है, और ये अंटारियो बीसी बीसी, ठीक है ना। तो ये इस तरह कम्युनिटी प्रोग्राम है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये पायलट प्रोजेक्ट है, होपफुली और आगे बढ़ जाएंगे। तो बस यही सब कुछ था। ये आपने देखी, ये थी सारी चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको इसके अलावा भी और प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर इस वेबसाइट पे जाएं। मैं जितना बता सकता था इस टाइम के अंदर, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैंने बताने की कोशिश की है। अपने स्किल सेट को देखें, अपनी जो भी आपकी स्किल है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं बेस्ड ऑन जो मैंने आपको नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन दी है। रास्ते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, फॉरेन स्किल्ड वर्कर के थ्रू जो कनाडा में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी रास्ते हैं, उनके लिए बल्कि ज़्यादा रास्ते हैं। वो इधर से बैठ के कम्युनिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो लोग आ सकते हैं, जिसमें स्टार्टअप वीज़ा जो है, आइडिया आपके पास है, तालीम है, आपके पास एक अच्छा न्यू बिज़नेस, न्यू आइडिया है, तो ये आपको वेलकम करेंगे। उसके बाद आप के पास एक्सपीरियंस और पैसे हैं इमिग्रेशन यहाँ के लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया बिज़नेस ख़रीद के डिफरेंट एरियो के डिफरेंट हैं। जैसे टोरंटो के अंदर मैंने बताया हो सकता है 4-5 लाख में हो जाए या 3 लाख में हो जाए, 2.5 लाख में हो जाए, डिपेंड करता है कि किस एरिया में कौन सा है। अगर थोड़ा सा ड्राइव करके आगे चले जाएं तो आपको वही हाफ कॉस्ट पे आ जाता है, अफोर्डेबल कॉस्ट में बिजनेस इमिग्रेशन मिल जाती है। या आपके पास कोई वाकफ़ है जिसका बिजनेस है, वो आपको बिजनेस मैनेजर बना के लेके आना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब वापस आते हैं कि आपको पॉइंट्स कितने चाहिए इमिग्रेशन की क्वालिफिकेशन के लिए। आपको क्वालिफिकेशन के लिए 67 पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 100। 28 मैक्सिमम पॉइंट आप ले सकते हैं लैंग्वेज एबिलिटी के अंदर। 25 नंबर आपको एजुकेशन के मिल सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव वगैरह रहता है तो उसके मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको एज के नंबर जो मैंने आपको बताई थी 12 नंबर मैक्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह आपके नंबर मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ अपना ट्वीक करना है थोड़ा सा, और आप एक और भी टेक्निकल चीज़ हम कर सकते हैं। अगर आपके पास बाकी क्वालिफिकेशन है तो आप एक एक्स्ट्रा कोर्स कोई करके जो इस नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में है तो मे भी आप अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी, आपने कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें पता थी तो ये थोड़ी सी रिफ्रेशर समझ लें। मैंने कोई भी चीज़ अपने तौर पे आपको नहीं बताई, ना मैं कंसल्टेंट हूँ ना मैं लॉयर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक हेल्प करना था, आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट से ली है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिन्होंने आपको इमिग्रेशन देनी है। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप क्राइटेरिया और इस क्वालिफिकेशन पे पूरा ना उतरें। सिर्फ आपकी हेल्प हो सकती है
कि आपको एडवाइस दी जा सकती है कि आप किस तरह अपना स्किल जो है इन्हांस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैसे इन्हांस कर सकते हैं, और कौन से एक्स्ट्रा एजुकेशन आप ले सकते हैं बेस्ड ऑन नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, और टाइप के प्रोग्राम जैसे हमने एक्सप्रेस एंट्री देखा, जैसे हमने विद इन कैनेडा फॉरेन का, और देखा ट्रेड टेक्निकल लोग हैं उनको क्या एडवांटेज है और वो आराम से आ सकते हैं। फिर हमने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के ऊपर नज़र डाली। जैसे मैंने कहा कि वो सारा प्रोग्राम वही है, सिर्फ ये है कि जब आप वो अप्लाई कर रहे हो तो आप उधर से जाके देख लें कि प्रोविंस के पास अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आपकी ज़रा स्पीड अप हो जाती है। फिर हमने जाके स्टार्टअप प्रोग्राम देखा। स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर आपके पास आइडिया है तो आप किस तरीके से अपना आइडिया डेजिग्नेटेड कंपनीज जो हैं उनको भेजें, अप्रूव कर दें तो आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। फिर हमने देखा जिसके अंदर फिर मैंने आपसे बात की किस तरीके से आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपना बिजनेस खोल के ग्रेटर टोरंटो एरिया में या जिस एरिया में भी हो, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है बिजनेस खरीदने की, और ये भी काफ़ी क्विक प्रोसेस है। या आपका कोई वाकफ़ है जो आपको अपने बिजनेस का मैनेजर बना के यहाँ पे ले आए तो वो भी एक क्विक है। फिर हमने कम्युनिटी लेवल पे देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको कम्युनिटी लेवल पे किस तरह रिकमेंड करके एक स्पीड अप प्रोग्राम किया जा सकता है। वो मैंने सारा आपको बताया कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मैं भी ये पायलट प्रोजेक्ट है तो मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये कम्युनिटी लेवल पे आ जाएगा। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपना ले ले, रादर फेडरल सिर्फ उसको रिव्यू करके अप्रूव करेगी। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। क्यूबेक का आपको बताया कि क्यूबेक एक सेपरेट है, उनकी इमिग्रेशन का सिलसिला, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप को साइन अप कीजिए इसके साथ, इमिग्रेशन के साथ। ये जो कनाडा की मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सारे प्रोविंसेस के साथ भी करें। जैसे यूकॉन के अंदर प्लान आया हुआ था, अगर आपके पास जॉब हो एक सर्टेन टाइम तक आप काम करें तो आपको पीआर ऑफर कर रहे थे, या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए वहाँ पे जाना काफ़ी ईजी हो गया था। या ये प्रोविंसेस जो हैं इनकी लेबर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये लोग अपने आप को यहाँ से लोगों को स्पेशल प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम थे जितने भी मेरे इल्म में थे, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।